Good morning students. Last time we discussed about synapse. What is synapse and what is happening over synapse. And I already told you that we are having two types of synapses, that are the electrical synapses and the chemical synapses. So today we are going to discuss in detail about the electrical as well as chemical synapses. So first one is transmission of nerve impulse through a electrical synapse. Transmission of impulse, and that is through a electrical synapse. Now generally what we see, नॉर्मली हमें क्या दिखाई देता है कि जो हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके बीच में गैप प्रेजेंट होता है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं, द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं, देयर द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन विद द गैप जंक्शंस. आई विल शो यू हाउ ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं. दिस इज आवर प्री साइनेप्टिक वन. Here post synaptic membrane is present, और ये दोनों membranes इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में जंक्शंस प्रेजेंट हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं. These are the गैप जंक्शंस. ये क्या है, ये गैप जंक्शंस हैं. सो let me label this thing. This is our presynaptic membrane. This is the postsynaptic one. And these are the gap junctions that are present between this presynaptic and postsynaptic membrane. Now what is the benefit of this gap junction? क्या एडवांटेज है इस गैप जंक्शन का? सिंपली हमें पता है कि यहाँ तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करती है, उसके बाद अगर यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता, गैप होता, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे कंटिन्यू नहीं करती. लेकिन यहाँ पर ये जो गैप जंक्शंस हैं, दीज आर अलाउिंग द मूवमेंट ऑफ आयंस. इनके थ्रू आयंस की मूवमेंट हो सकती है इजीली. And because of this movement of ions, this presynaptic membrane can easily depolarize and a action potential can be generated at this postsynaptic membrane without any delay. और यहाँ पर कोई भी केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता है. सो इलेक्ट्रिकल सिंपल्स ज़्यादा फास्ट नर्व कंडक्शन करते हैं एज कंपेयर टू द केमिकल सिग्नल, बिकॉज वी नो केमिकल सिग्नल में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर वो अगले न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा. यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है बिकॉज गैप प्रेजेंट नहीं है. इन जंक्शंस की हेल्प से आयंस की मूवमेंट ईजिली हो जाती है. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर फंक्शनिंग. अब ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हर एक पार्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं. दीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन लिमिटेड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. They are present in cardiac muscle fibers, then they are present in the smooth muscle fibers of intestine, and epithelium of lens. So some of the parts are having the electrical synapse, but majority of the body parts are having the chemical synapse. So this is about the transmission of impulse through a electrical synapse. We have already talked about the transmission of impulse through a chemical synapse, because yesterday we discussed about the synapse that was a chemical synapse. So to make you revise, I am still writing down the steps that are going to take place inside the chemical synapse. क्या होता है chemical synapse में? हमने membranes already कल बता के बात की थी. This is the
प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ सेमिनल साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड है। हमने कल बात की थी, होता क्या है, राइट इट डाउन इन द स्टेप्स। यहाँ तक नर्व इम्पल्स आती है, लेकिन उसके आगे क्योंकि गैप प्रेजेंट है तो आगे ट्रांसमिट नहीं होती है। यहाँ पर जब नर्व इम्पल्स आती है, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, दिस नर्व इम्पल्स इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस इन दिस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कैल्शियम प्रेजेंट है, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी की वजह से यहाँ का कैल्शियम आयन कहाँ एंटर करना स्टार्ट करेगा, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो द नर्व इम्पल्स increases permeability of calcium ions in presynaptic membrane। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो कैल्शियम प्रेजेंट था दैट इज गोइंग टू मूव इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। ये पहली चीज है जो हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है, कैल्शियम आयंस का आता है। ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, यहाँ पर जो साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट हैं इनको एक्टिवेट करते हैं टू फ्यूज विद दिस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज होने के लिए एक्टिवेट करते हैं। सो कैल्शियम आयंस अलाउ द फ्यूजन ऑफ synaptic vesicles with the lower end of presynaptic membrane. When these are going to fuse means this will be the thing that is going to happen, they are going to fuse। और जब ये फ्यूज होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो जाएगा, इनसाइड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो दिस विल लीड टू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया है। नाउ आफ्टर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ये परमिएबिलिटी वापस से डिक्रीज हो जाती है, कैल्शियम आयंस मूव करना बंद कर देते हैं और कैल्शियम आयंस की मूवमेंट के बंद होने की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स वापस से साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं और वापस जाने के बाद दे आर अगेन गोइंग टू रीफिल। वो खाली हो चुके थे, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ चुका था। सो वापस अंदर जाने के बाद उनमें और ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर फिल किया जाता है। सो द फोर्थ स्टेप दैट इज गोइंग टू हैपन इज permeability of calcium ions reduce, synaptic vesicles will move in cytoplasm, and refill with न्यूरोट्रांसमीटर। वो वापस से किससे फिल हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर से। दिस इज द फोर्थ स्टेप। नाउ व्हाट हैपेंस, जो हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। कल हमने रिसेप्टर शो किए थे, किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। सो दीज रिसेप्टर्स आर गोइंग टू रिसीव द न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मीन्स यहाँ से नर्व इम्पल्स कहाँ कंडक्ट हो गई, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। सो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद receptors of postsynaptic membrane
पोस्टाइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा और उसकी बाइंडिंग से क्या होगा, बाइंड, सो इट विल लीड्स टू डीपोलराइजेशन एंड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इन द पोस्टाइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिस हैज हैपेंड। अब उसके बाद वापस से क्या होगा, जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट था, जैसे ही यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल बी ब्रोकन डाउन। देयर इज अ, सपोज द न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल को ब्रेक डाउन करने के लिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड प्लस कोलिन में ब्रेक डाउन कर देगा। दोनों ही कंपोनेंट्स वापस से मूव कर जाएंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और यहाँ पर दे विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अगेन एसिटाइल कोलिन। और नर्व कंडक्शन कहाँ चली गई, इस न्यूरॉन में चली गई, एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द एक्सोनल एंड ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। सो दिस इज हाउ द केमिकल synapse is going to conduct the nerve impulse and that is present in almost all parts of our body। जितने भी हमारे प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जो हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़े थे, हमारे बाकी जितने भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर हैविंग दीज केमिकल साइनेप्सेस। सो वी हैव डिस्कस्ड almost about the types of neurotransmitters। नॉन-एड्रेनालिन इज देयर, दैट इज़ द एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर्स, और अगर एसिटाइल कोलिन है तो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। इसके अलावा कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, लाइक गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। दैट इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑलमोस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इट इज गोइंग टू इनहिबिट अ ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulse। So this is this acetylcholine, or we can talk about non-adrenaline, these are the positive neurotransmitters and this is the inhibitory neurotransmitter। So that's all about our chapter। Now we are left with the disorders that are related to our nervous system। I have written some of the disorders of neural system, so we are going to discuss them each one by one। The first one is poliomyelitis, that is also commonly known as polio disease। Polio disease is a viral disease। A virus is responsible, एक वायरल डिजीज है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, इफ़ यू रिमेंबर स्पाइनल कॉर्ड से हमने बात की थी कि जो वेंट्रल होर्न होता है वहाँ से मोटर नर्व फाइबर्स अराइज होते हैं। सो दिस वायरस इज गोइंग टू अफेक्ट द सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड दीज मोटर न्यूरॉन्स आर गोइंग टू अराइज फ्रॉम द वेंट्रल होर्न ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यू कैन से ऑफ स्पाइनल कोड। जब हमने स्पाइनल कोड की बात की थी तब हमने बात की थी कि जो एंटीरियर हॉर्न है या जो वेंट्रल साइड है वहाँ से मोटर नर्व फाइबर्स निकलते हैं, और जो हमारा डोर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न है वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स अराइज होते हैं। सो दीज मोटर न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वायरस दैट इज कॉजिंग पोलियोमाइलिटिस। मेनिंजाइटिस, द नेक्स्ट वन इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है, ब्रेन की तीन कवरिंग जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, पाया मैटर, अरेक्नोइड एंड ड्यूरा मैटर। सो किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से
if the meninges are inflamed, that is known as meningitis. So it is inflammation of meninges. It can be because of any viral or bacterial infection. Next one is neuritis. Neuritis is again, there is problem in the peripheral nervous system. This peripheral or PNS, peripheral nervous system, is composed of both sensory fibers and motor fibers. So any of these are affected in neuritis. Because of any of the infection, the peripheral nervous system is affected. That can be the affection of sensory nerve fibers or the motor nerve fibers. Next is multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारे एक्सोन्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, उनके ऊपर जो माइलिन शीथ प्रेजेंट है, दैट माइलिन शीथ, देयर इज डीजनरेशन ऑफ दैट माइलिन शीथ and that will be replaced by some hard parts, hard tissues. So degenerative disease is there, and the myelin sheath, the soft tissues of myelin sheath are replaced by hard tissues, harder tissues. That is multiple sclerosis. The next one is sciatica. This is basically related with our sciatic nerve. अगर हम sciatic nerve की बात करें तो ये हमारे pelvic girdle से अराइज होती है, एंड इट इज़ गोइंग टू इनर्वेट द लोअर लिम्स. ये सबसे लंबी नर्व है जो हमारे पूरे लोअर लिम्स तक जाती है. अब बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन डिस्क, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ इनके बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क अरेंज्ड है. सो व्हेन देयर इज स्लिपेज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ड्यू टू दिस स्लिपेज और द अदर रीजन कैन बी osteoarthritis or pregnancy, there is a pressure that is coming on the sciatic nerve. There is a high pressure that can be because of many reasons like slippage of intervertebral disc, or it can be because of pregnancy, because of the pressure of the fetus on the sciatic nerve, or osteoarthritis. So that condition is known as sciatica, the pressure that is applied on the sciatic nerve because of many reasons. The next one is neuralgia. It is basically dealing with those parts of the body that are having the sensory nerve fibers. So those parts are going to feel pain. पेन उन पार्ट्स में होता है जहाँ तक हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेंसरी नर्व फाइबर्स मूव करते हैं. दैट कंडीशन इज नोन एज न्यूरल ग्लाया. जो अगली दो डिजीजेज हैं, बोथ पार्किंसन एंड विल्सन डिजीजेज, दे आर रिलेटेड विद आर बेसल गैंग्लिया. किसके साथ रिलेट करते हैं, हमारे बेसल गैंग्लिया के साथ रिलेट करते हैं. देयर आर प्रॉब्लम्स इन द बेसल गैंग्लिया. What happens in Parkinson's disease? There is destruction of basal ganglia, और जिसकी वजह से जो हमारी वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, that is not controlled under the control of a individual. वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है, प्लस बेसल गैंग्लिया डिस्ट्रक्शन की वजह से there is less secretion of dopamine, विच इज़ अगेन अ न्यूरोट्रांसमीटर. डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है और वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है. सो देयर इज ट्रेमर, कंटिन्यूअस शिफरिंग, और यू कैन से शिवरिंग ऑफ हैंड्स एंड लिम्स. दीज आर ऑब्जर्व्ड इन पार्किंसंस डिजीज. In Wilson's disease also the symptoms of Parkinson's disease are there. प्लस हेयर द लेंटिकुलर न्यूक्लियस, बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट है लेंटिकुलर न्यूक्लियस, जो कि हमने पढ़ा था जब हमने बेसल गैंग्लिया किया था. दैट लेंटिकुलर न्यूक्लियस इज अफेक्टेड.
सो विल्सन्स डिजीज में पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, प्लस यहाँ पर क्या होता है, देर इज डीजेनरेशन ऑफ लिवर एंड ब्रेन एंड लिवर आर ऑल्सो गेटेड अफेक्टेड इन द विल्सन्स disease, and also the voluntary motor activities are also lost. Then comes the Alzheimer disease. Alzheimer disease is going to affect the hippocampus. Hippocampus कहाँ present है, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसका एक मेन कंपोनेंट है हिपोकैम्पस, दैट इज गोइंग टू डील विद मेमोरी. तो अगर हिपोकैम्पस अफेक्ट होता है तो इंडिविजुअल की मेमोरी अफेक्ट होती है. दैट मीन्स द इंडिविजुअल इज नॉट गोइंग टू रिमेंबर एनीथिंग. इवन जो उसके आसपास के फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, दैट इंडिविजुअल व्हेन द डिजीज इज वेरी मच सिवियर, द इंडिविजुअल इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज दोज इंडिविजुअल्स. सो हिपोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, और जब ये अफेक्ट होता है तो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस जेनेटिक इश्यूज, एनवायरमेंट की वजह से, या ओल्ड एज. इट इज मोस्टली सीन इन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स. So these are some of the neural diseases of neural system. Some rest of the diseases also we are going to discuss. The next disorder is schizophrenia. See, schizophrenia के लिए बहुत सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जेनेटिक रीजन्स हो सकते हैं, मीन्स एक फैमिली में कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये डिजीज़ रन कर रही है. दूसरे रीजंस हो सकते हैं कि हमारे ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो वेंट्रिकल साइज में बढ़ जाते हैं. देयर इज़ इंक्रीज इन द साइज ऑफ वेंट्रिकल्स, और उनके बढ़ने की वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट होता है. सो देयर कैन बी जेनेटिक रीजंस, वेंट्रिकल्स enlarge in size, और सम ऑफ द बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑल्सो. मीन्स अगर किसी मेडिसिन की वजह से या डोपामिन का लेवल अगर इंक्रीज कर देते हैं किसी इंडिविजुअल में, दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू शाइजोफ्रेनिया. या यू कैन से द इफेक्ट ऑन अ इंडिविजुअल ड्यू टू बिहेवियर. अगर एक इंडिविजुअल के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता है फैमिली में या सोसाइटी में, दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू शाइजोफ्रेनिया. Now what happens in this schizophrenia? The individual is having hallucinations. Hallucination simply means that the things that are not present, the individual can see those things. Plus delusions are there. Then individual is having problem in speech, understanding. So their mental disturbance is there in schizophrenia. Another one is Broca's afaxia. It is simply dealing with speech. एक इंडिविजुअली जो ब्रोकास एस्फेशिया से डील करता है वो सेंटेंसेस को अच्छे से नहीं बोल पाता है, फ्रेम नहीं कर पाता और अच्छे से सेंटेंसेस को नहीं बोल पाता है. सो प्रॉब्लम इन स्पीच. हमने देखा था दैट ब्रोकास एरिया इज प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब, सो दैट इज अफेक्टेड in frontal lobe is affected. Again वर्निक्स एफेसिया, वर्निक्स एरिया कहाँ प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है, and it is dealing with speech and writing words. So individual that is suffering with this problem is not able to speak properly and not able to understand and write properly. Amnesia. Amnesia is basically because of continuous consumption of alcohol. जब इंडिविजुअल बहुत सारे लंबे टाइम तक, सालों तक अल्कोहल कंज्यूम करता है, देन डिफरेंट ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड लाइक लिवर, हार्ट इज अफेक्टेड. दैट इज द कंडीशन दैट इज एमनेशिया बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन कम्स द myelodysplasia. This myelodysplasia is simply the abnormality of development of spinal cord. Spinal cord is not going to develop properly. So during the embryonic stages there is problem in the development of spinal cord. Next is tabes dorsalis. What happens in this tabes dorsalis? There is destruction of
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, चाहे वो मोटर फाइबर्स हो या स्पाइनल और यू कैन से सेंसरी फाइबर्स और मोटर फाइबर्स, जो स्पाइनल कोड के सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स हैं, दे आर गोइंग टू डिग्रेड, देयर इज कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन, दैट इज दिस कंडीशन. नेक्स्ट वन इज स्प्रिंगोमाइलिया. यहाँ पर क्या होता है, जो स्पाइनल कोड है वहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है. A fluid filled cavity is developed inside in the spinal cord. So last के जो disorders हैं they are related with the spinal cords. There are problems that are occurring in the spinal cord. So that's all about our chapter neural control and coordination. Next time we are going to start with our new chapter that is about the endocrine system.